आपके साथ मैं पाखी एक बार फिर लेके आई हूँ आपका अपना फेवरेट शो सिटी स्वाद, जहां आज हम आपको रूबरू करवाएंगे हिमालय की गोद में बसे बेहद हसीन उत्तराखंड की मशहूर और स्वादिष्ट मिठाई से, जिसका नाम है बाल मिठाई। वैसे तो देवभूमि उत्तराखंड अपनी खूबसूरती और मासूमियत के चलते मशहूर है, लेकिन बात जब स्वाद की हो तो सिर्फ एक ही नाम याद आता है और वो है बाल मिठाई, जिसे अगर कोई एक बार खा ले तो बार बार उसका मन खाने को मजबूर हो जाए। शायद ही कोई हो जिसे ये ना पता हो कि उत्तराखंड की बाल मिठाई उसकी पहचान है। पहाड़ों की वादियों में ऐसी मिठास खुली है जिसका जिक्र हर वो शख्स करता है जिसने इसका स्वाद चखा है। तो चलिए इसी के साथ बताती हूँ आपको कि कैसे एक मिठाई सभी के दिलों पर राज करने लगी और क्या है इसका इतिहास।
की मशहूर मिठाई मावा चॉकलेट चीनी और चीनी बॉल से मिलकर बनती है, जो दिखने में भूरे चॉकलेट जैसी होती है और खाने में बहुत ही यमी लगती है। ये विशेष रूप से अल्मोड़ा के आसपास के क्षेत्रों में प्रसिद्ध है। कुमाऊं क्षेत्र में बाल मिठाई लगभग 7वीं से 8वीं सदी में नेपाल से आई थी। विद्वानों का ये मानना है कि बाल मिठाई शुरू में सूर्य देवता को अर्पित किए जाने वाला प्रमुख प्रसाद रहा होगा। खोए को चीनी मिलाकर तब तक पकाया जाता है जब तक कि वो दिखने में चॉकलेट के समान नहीं हो जाता। उसे कुछ समय तक जमने दिया जाता है और फिर आयताकार टुकड़ों में काटकर चीनी की सफेद गेंदों से सजाया जाता है।
बाल मिठाई और सिंगौड़ी मिठाई लंबे समय से ही अल्मोड़ा जनपद और पड़ोसी क्षेत्रों की विशेषता रही है। स्थानीय मिठाई निर्माताओं को बौद्धिक संपदा अधिकार और भौगोलिक संकेत सुरक्षा के बारे में बताने के लिए कई कदम भी उठाए जा रहे हैं। भौगोलिक संकेत के माल अधिनियम 1999 के द्वारा वो लोग स्थानीय व्यंजनों की बाल मिठाई और सिंगौड़ी के लिए पेटेंट की मांग कर सकते हैं। हिंदुस्तान के बहुत सारे शहरों और कस्बों की पहचान वहाँ के खाने पीने की चीजों से जुड़ी है। ठीक वैसे ही अल्मोड़ा हिमालय की गोद में बसा एक जिला मुख्यालय है। यहाँ की जेल में कभी नेहरू बंदी रहे और यहीं से होते हुए बापू कौसानी पहुँचे, जहाँ उन्होंने गीता के अनासक्ति योग नामक टीका लिखी। इनसे पहले विवेकानंद और गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर भी यहाँ पहुँच चुके थे। पता नहीं इनमें से किस किस ने बाल मिठाई का आनंद लिया होगा, जो यहाँ की सबसे मशहूर सौगात समझी जाती है। बाल मिठाई का कुरकुरापन इसके मुलायम आकर्षण को और बढ़ाता है, और तो और खोए की ताजगी का पता तो इसकी लचक से लगता है। दूधिया मिठास कुदरती ही काफी समझी जाती थी, पर कीमतें कम रखने के लिए आजकल चीनी खुले हाथों से मिलाई जाने लगी है, जिससे बाल मिठाई का असली मजा दुर्लभ होता जा रहा है। यह छेनी की मिठाई से कहीं अधिक टिकाऊ होती है, इसलिए पारंपरिक रूप से प्रवासी पहाड़ियों और छुट्टियों में आने वाले फौजियों की पहली पसंद ये आसानी से बन सकी है। वैसे आप भी सोचते होंगे कि आखिर बाल मिठाई को किसने सबसे पहले बनाया होगा, तो बताते चले कि जोगालाल शाह नामक एक व्यक्ति जो कि पेशे से एक हलवाई थे, जिन्होंने 19वीं सदी में कभी पड़ोस के गांव में बने दानेदार खोए को मंदी आंच में भूनकर उसे चॉकलेट का रंग दे दिया था, जिसका स्वाद कुछ भिंड के जले दूध के पेड़े जैसा
महसूस होता है। पर बाल मिठाई का आकार ना तो पेड़े जैसा होता है और न ही बर्फी नुमा। ये 4-5 लंबी चौकोर नली की शक्ल में मिलती है और इसके बाहर का टेक्सचर होम्योपैथी की दवाई सरीखी चीनी के दानों से सजी रहती है। जोगाराम जी बाल मिठाई बनाने के लिए डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए मशहूर एक गांव से स्पेशल क्रीम वाला दूध मंगवाते थे। इस गांव का नाम था फालसीमा। यहाँ से आए दूध से वो खोया बनाते थे। इससे वो पहले भूरे रंग की बर्फी तैयार करते थे और फिर बाद में उस पर चाशनी में भीगे हुए खसखस के दाने लपेट देते थे। इस तरह जो बाल मिठाई बनकर तैयार होती थी उसे खाते ही लोग उसका गुणगान करने लगते थे। कहते हैं कि उस दौर में अंग्रेज भी इस मिठाई के शौकीन थे। वो इसे अपने साथ इंग्लैंड भी लेकर जाते थे। आज बाल मिठाई अमेरिका, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में भी बड़े चाव से खाई जाती है। पिछली आधी सदी से जोगालाल चाह वाली दुकान लगभग खुला दी गई है। वो मोटर सड़क से दूर अलग थलग पड़ गई। बाल मिठाई खरीदने के लिए लोगों को अब खीम सिंह, मोहन सिंह रौतेला की दुकान ज्यादा सुविधाजनक लगती थी। लेकिन इस बात को भी स्वीकारना पड़ेगा कि अपनी बाल मिठाई की गुणवत्ता को बरकरार रखने के मामले में रौतेला बंधु और उनका परिवार सजग रहे हैं। कुछ दशक बाद जब बाईपास के निर्माण ने इस दुकान को भी हाशिए पर पहुंचा दिया, तब शहर के बाहर लोधिये पर एक नई बस्ती गुलजार हो गई। एक कतार में दर्जन भर बाल मिठाई की दुकानें खुल गई। इन सभी का कारोबार पनप रहा है, पर शौकीन जानकार अभी भी कीम सिंह, मोहन सिंह की बाल मिठाई को ही मुंह लगाते हैं। आज नैनीताल, भुआली, रानीखेत, बागेश्वर सभी जगह बाल मिठाई बनाई जाती है और बिकती भी है, पर इनकी गिनती तो अल्मोड़ा तो दूर की बात है, लोधिया के बाद होती है। पहाड़ी भोजन भट्टों का मानना है कि चालू हलवाई मैदानों से आयात किए हुए खोए का इस्तेमाल करते हैं, जो शुद्ध पहाड़ी माल का मुकाबला नहीं कर सकता। चॉकलेट के जैसे दिखाई देने वाली बाल मिठाई खाकर लोग इसका स्वाद सालों साल नहीं भूल पाते। दिलचस्प बात तो ये है कि बाल मिठाई को उत्तराखंड की चॉकलेट भी कहा जाता है। एक ऐसी चॉकलेट जिसे कोको बीन से नहीं बल्कि खोए से बनाया जाता है। बाल मिठाई की खासियत ये है कि ये खाने में कुरकुरी लगती है। इस मिठाई का स्वाद इतना लाजवाब है कि पर्यटक और यहाँ के लोगों की ये फेवरेट मिठाई बन गई है। आलम यह है कि आज उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र की ये बाल मिठाई उत्तराखंड की पहचान बन गई है।
सफर में आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए स्वाद और जायके के साथ। तब तक के लिए अपनी दोस्त पाखी को दीजिए इजाजत। और हाँ, जिन लोगों ने इसका स्वाद अभी तक नहीं चखा, उन्हें इसे एक बार जरूर ट्राई करना चाहिए। आई एम श्योर कि मेरी तरह आप भी इस मिठाई के फैन बन जाएंगे।